आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में दर्जनों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए राशन कोटे के आवंटन को निरस्त किए जाने और फिर से प्रक्रिया किए जाने की मांग की। दरअसल जनपद कानपुर देहात के सरवनखेड़ा विकासखंड के बहबलपुर, बिच्छूपुर, गोधेपुर, छम्मनपुर, मिश्रीपुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बहबलपुर गांव में राशन कोटे का लाइसेंस निरस्त करते हुए नए आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसको लेकर आज ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई, लेकिन इसकी सूचना आज सुबह ही गांव के लोगों को दे दी गई। वहीं इन 5 गांव के लोगों की मांगों को दरकिनार करते हुए जिम्मेदारों द्वारा बलरामपुर में राशन कोटे का आवंटन बैठक में कर दिया गया, जिसके चलते इन 5 गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने आवंटित किए गए राशन कोटे के आवंटन को निरस्त कर नए आवंटन प्रक्रिया को इन 5 गांवों में ही किए जाने की मांग की है। इस दौरान जिलेदार सिंह, छोटे सिंह, नेत्रपाल सिंह, गोरे सिंह, देशराज सिंह, अनुराधा, सिया दुलारी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सिया दुलारी। सिया दुलारी जी, कहाँ से आई हैं आप? बहबलपुर से। क्या हुआ है जो डीएम ऑफिस आई हैं? हमको ठीक तरह से कुछ बताया नहीं गया, अच्छी तरह से जानकारी नहीं दी गई है कि सभी लोगों को आना है। ये बताया गया है कि सिर्फ समूह की महिलाएं आएंगी, बस। किस बात को लेकर के? राशन की दुकान के लिए वोटिंग होनी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पूरी तरह से किसी को बताया नहीं गया, तो हमारी तरफ के मतलब ना लेडीज कोई आए नहीं, यानी बगैर जानकारी के प्रस्ताव किया गया। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो हम लोग समूह से हैं, समूह सखी हैं हम, हमारी मांग ये है कि हमारे 5 गांव हैं हमारे, तो हमको दिया जाए, और जो उधर का जलालपुर की है तो उनको मिल जाए, चंद महिला को, हम पूनम महिला को मिले हमारे 5 गांव की। क्या नाम है आपका? श्री ओम कठेरिया नाम हमारा। अच्छा, क्या हुआ जो डीएम ऑफिस आए हैं? हमारे यहाँ राशन की दुकान का चयन होना था, जिसमें कि एक तो नंबर 1 हम लोगों को सूचना नहीं दी गई, जबकि नियमता कम से कम 8 दिन पहले डुग्गी करवा के सूचना देनी चाहिए थी। और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 2 दुकानें थी राशन की। जब बहबलपुर की दुकान निरस्त हो गई है तो उसको बहबलपुर के ही संबद्ध गाँव में होना चाहिए था। हमारे 5 गाँव संबद्ध हैं, बहबलपुर, बिच्छूपुरवा, झम्मनपुरवा, गोदेपुरवा और मिसरियापुरवा। इन गाँव के किसी व्यक्ति को दुकान आवंटित कर दी जाती, हमें कोई आपत्ति न होती। पूर्व में जहाँ दुकान है जलालपुर नागिन, उन्हीं में संबद्ध कैलाश नगर बलरामपुर हैं, तो उनको वहाँ की दुकान दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहाँ के व्यक्ति को दोबारा दुकान आवंटित की गई, और जबकि चुनाव होना चाहिए था तो चुनाव इसी क्षेत्र का होना चाहिए था, जिस क्षेत्र के दुकान है उसी क्षेत्र के मतदाता होनी चाहिए नियम था। लेकिन मतदाता कर दिए गए बलरामपुर की, जो कि हमारे यहाँ से काफ़ी दूर भी पड़ता है, और चुनाव का क्षेत्र हमारे दुकान के ही क्षेत्र में होना चाहिए था। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि ये प्रस्ताव को निरस्त किया जाए, और पुनः प्रस्ताव जिस क्षेत्र की दुकान है उसी क्षेत्र के किसी भी सरकारी भवन में प्रस्ताव किया जाए, और जिस क्षेत्र के गांव संबद्ध हैं उसी क्षेत्र की समूह के किसी महिला को दुकान आवंटित की जाए। क्या नाम है आपका? बाबू सिंह। बाबू सिंह, कहाँ से आए आप? बिच्छूपुरवा। अच्छा, क्या हुआ है जो डीएम ऑफिस आए? हमारे यहाँ ये हुआ है कि जो कोटा हमारे यहाँ से निरस्त हुआ है वो कोटा हमारे गांव में होना चाहिए। बैकवर्ड हमारे गांव में 5 गांव पाए जाते हैं, और बैकवर्डों का ये कोटा है। अच्छा, आपने अधिकारियों से क्या मांग की है? अब अधिकारियों से मैं यही मांग करता हूँ, मेरे 5 गांव की दुकान हमारे बाबलपुर में होना चाहिए, जो हमारे बाबलपुर की राशन दुकान निरस्त की गई है, बस।